हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे थे जिसके हमने 7 टाइप्स देखे, जिसमें से हमें 3 ही मेन टाइप्स को अच्छे से पढ़ना और एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन इज लैन, सेकंड वन इज मैन एंड थर्ड वन इज वैन। सो हम लैन एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ दिस इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा कि इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन, मतलब इसका जो कवरेज एरिया होता है वो एक शहर के बराबर होता है। एक शहर में बहुत सारे कॉलोनीज है, बहुत सारे मोहल्ले है, बहुत सारी चॉल्स है, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस एरियाज है। तो मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज होते हैं वो पूरे के पूरे शहर को कवर करके रखते हैं। और यूजुअली इसमें बहुत बड़े बड़े कैंपस भी आ जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है, अब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स बनी होती हैं, मतलब किलोमीटर्स में फैला होता है यूनिवर्सिटी कैंपस। तो यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे या कॉलेज कैंपस जैसे बड़े एरिया में भी मैन का यूज होता है, और सिटी जैसे एरिया को भी कवर अप करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लैन में क्या डिफरेंस है। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब छोटे छोटे एरियाज में लाइनिंग करी जाती है और हर लाइनिंग को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे 2 एरियाज है, दोनों एरियाज में अलग अलग लाइन किया गया है, तो उन लाइन्स को कनेक्ट करने का काम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क करता है। मतलब पूरा शहर लाइन के थ्रू कनेक्टेड होता है और वो सारे लाइन आपस में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर इसकी हम फायदे की बात करें, इसके अगर लाभ एडवांटेजेस पढ़े हम, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पूरे शहर को कवर अप करके रखता है। दूसरी चीज, इसमें दूरी लेन से ज्यादा है, डिस्टेंस कवरेज लेन से ज्यादा है। तीसरी चीज, इसकी स्पीड भी लेन से ज्यादा होती है, क्योंकि कवरेज एरिया बढ़ जाता है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। इसका कवरेज एरिया लेन से ज्यादा होता है तो इसकी शेयर करने की जो स्पीड होती है वो भी ज्यादा होती है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैन में हम क्या करते थे, कम रिसोर्सेज का यूज करते थे, जिससे लिमिटेड कंप्यूटर्स या सिस्टम्स कनेक्ट हो जाते थे। बट मैन में हम उतने कम रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते, हमें उससे करीब डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जिससे हम मैन जैसे पूरे एरिया को मेंटेन कर सके। तो आपको यहाँ डिवाइसेस चाहिए ज्यादा, तो ये आपके लिए कॉस्टली पड़ता है। इसका मेंटेनेंस लैन के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिटेक्ट करना, इसके डिफेक्ट को, इसके फॉल्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। मेंटेनेंस के लिए भी जो स्टाफ चाहिए उनके लिए वो भी एक्सपर्ट होने चाहिए, तो ही मैन जैसे एरिया का, नेटवर्क एरिया का मेंटेनेंस हो पाता है, रख रखाव हो पाता है। अदरवाइज इसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली शेयर नहीं हो पाता है। सो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था जिसके हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए हैं। नाउ अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, विच इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये सबसे ही बड़ा एरिया नेटवर्क होता है ऑल ओवर द कंट्रीज, ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। मतलब कंट्रीज टू कंट्रीज कम्युनिकेशन करना या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में इंफॉर्मेशन शेयर करना, इस तरह के नेटवर्क्स को सेटअप करने के लिए आप वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हो। वाइड एरिया नेटवर्क बनता कैसे है, जैसा कि मैंने बताया, कई सारे लैन मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बनाते हैं, तो कई सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स मिलकर वैन को क्रिएट करते हैं। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, इतने कनेक्शंस होते हैं, इतनी सारी टोपोलॉजीज इसके अंदर आ जाती है। मतलब टोपोलॉजीज जितने भी टाइप की होती है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। सो ये काफी ब्रॉड लेवल का होता है, क्योंकि कंट्रीज टू कंट्रीज ट्रांसफर हो रहा है आपका डेटा, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रांसफर हो रहा है आपका डेटा, एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेटवर्क का एरिया बहुत बड़ा है, तो जो कॉम्प्लिकेशन से कनेक्शंस के वो भी थोड़े ज्यादा होते हैं। बट अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत क्विक, बहुत हाई स्पीड में आपकी अलॉट ऑफ डेटा को, दैट मीन्स बहुत सारे डेटा को एक प्लेस से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, इसकी स्पीड सबसे हाई होती है, ये टाइम सबसे कम लेता है, और इसकी जो कॉस्ट होती है
वो भी एक्सेस करने का, जो इंटरनेट एक्सेस करने का जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत रिजनेबल होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत चीप होता है। हाँ, अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें कि इसके डीमेरिट्स क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक वैन के अंदर हजारों लाखों मैन और लैन जैसे एरिया नेटवर्क्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतने सारे एरिया नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो कितना कॉम्प्लिकेशन होगा स्ट्रक्चर बनाने में। दूसरी चीज जो है, क्योंकि इतने सारे नेटवर्क्स है तो दैट मीन्स बहुत सारे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। अब डिवाइसेस कॉस्टली होते हैं और उनका मेंटेनेंस उससे भी ज्यादा कॉस्टली होता है। तीसरी चीज, फॉल्ट अगर हो जाए, कोई खराबी हो जाए, वो चाहे केबल्स में हो या वायरलेस सिस्टम में हो या आपके डेस्कटॉप पे हो, आपके फोन में हो, तो उसे डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है कि एक्चुअली पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। वैन का अगर एक और फायदा हम देखें तो वो ये है कि अगर वैन में कुछ नेटवर्क्स खराब हो जाते, कुछ नेटवर्क्स काम नहीं भी कर पाते, तब भी हमारे पास अल्टरनेटिव पाथ होते हैं, तो हम किसी भी पाथ के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। आपकी जो शेयरिंग प्रोसेस है वो कहीं पे भी नहीं रुकती, वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो कुछ चीजों के खराब होने से इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता। हाँ, अगर इसका सर्वर डाउन हो जाए या इसका सर्वर खराब हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वैन जो है वो पूरा काम करना बंद कर देगा। सो यहाँ पे मैंने आपके एरिया नेटवर्क्स का टॉपिक फिनिश कर दिया है। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के रिगार्डिंग 5 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही है बोर्ड एग्जाम्स में। सो उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। और अगर लैन, वैन और मैन किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।